आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड राज्य आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। न केवल बरसात बल्कि अब तो तमाम दूसरे मौसम में भी कई जगह पर लैंडस्लाइड के ख़तरे हैं। इसके अलावा और भी तरह और भूकंप के लिहाज से उत्तराखंड किस तरह से संवेदनशील है, ये सब आपको जान पता है। आज एक ऐसा यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। इस समय मैं देहरादून में हूँ, आईटी पार्क में। रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा और उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मिलकर एक यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर रखा है, जिसमें फायर के जो तमाम नए रिक्रूट्स हैं उनको लाया गया है। बातचीत करने के लिए हरीश शर्मा हैं जो रेड क्रॉस सोसाइटी से हमारे साथ हैं। सर, क्या ज़रूरत पड़ी है इस तरह के प्रशिक्षण की? इस तरीके के प्रशिक्षण से हम किसी भी डिज़ास्टर, कोई एक्सीडेंट, किसी ऐसी घटना जहां किसी विक्टिम की मदद की जा सकती है, इस प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य है उसके लाइफ को सिक्योर करना, उसकी लाइफ को प्रिजर्व करना। इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है यूएसडीएमए और रेड क्रॉस उत्तराखंड की ओर से, जिसमें कि फ़र्स्ट एड की जो स्टेप्स हैं, जो बारीकियां हैं और जो अभी न्यू मेथोडोलॉजी फ़र्स्ट एड की चल रही है, उस पर हम प्रशिक्षण दे रहे हैं कि किसी भी इंसिडेंट में कैसे, यदि किसी विक्टिम की ब्रीदिंग नहीं चल रही है, हार्ट स्टॉप हो गया, तो कैसे हम सीपीआर देंगे। क्लिनिकल डेथ हो जाती है तो हम किस तरीके से उसको सीपीआर दे सकते हैं, और वो सारे स्टेप्स की कैसे डेंजर से हम उसको सेफ प्लेस पर लाएंगे और सेफ प्लेस के बाद उसका रिस्पांस चेक करते हुए हम उसको सीपीआर देंगे या रिकवरी पोजीशन में देंगे, या उसको शॉक के ट्रीटमेंट्स में क्या ट्रीटमेंट देंगे। इन सब पर हम ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनको ब्लीडिंग के दौरान हमारा क्या रिस्पांस रहेगा, हम क्या कर सकते हैं इमीडिएट, जो वहाँ पर उपलब्ध संसाधन है। फर्स्ट एड एक्चुअली एक्सीडेंट या ऐसी घटनाएं बहुत दूर हो जाती हैं कभी कभी, तो वहाँ जो लेमैन है, क्योंकि जो प्लानिंग है वो इसके बाद ये प्रशिक्षण ग्राउंड लेवल पर जाकर कम्युनिटी को सिखाएंगे, और वो टेक्निक्स जो अभी जो चल रही हैं उसी टेक्निक के बेस पर ग्राउंड लेवल पर लोगों को सिखाएं, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों के लाइफ को सिक्योर कर सकें, बचा सकें। अभी कार्डियक अरेस्ट के केसेस बहुत अधिक आ रहे हैं। उसके दौरान अभी जो न्यू घटनाएं कि पढ़ाते पढ़ाते एक टीचर्स की डेथ हो गई थी, ऐसी बहुत सारी क्रिकेट खेलते हुए हाँ, गरबा नृत्य के दौरान। तो ऐसी घटनाओं में हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, एक मास्टर ट्रेनर या एक फर्स्ट एडर के रूप में हम कैसे उसकी लाइफ को बचा सकते हैं, कैसे प्रॉपर तरीके से हम सीपीआर देंगे। अरे जी, बहुत दिलचस्प है। अभी आपने इसमें क्या जो फर्स्ट एड की जो टेक्निक है वो क्या बदली है क्या समय के साथ, या वही पारंपरिक चीज़ें हैं? जैसा कि आपने कहा कि कुछ नई चीज़ें भी क्या इसमें शामिल हुई? आप पहले हम जैसे फर्स्ट एड की बात करें या किसी को सीपीआर देने की बात करें, तो ये होता था कि हम कैरोटिड पल्स को चेक करते थे, और कैरोटिड पल्स को चेक करते थे कि प्रॉपर तरीके से हार्ट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ब्लड फ्लो माइंड की ओर हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी कैरोटिड पल्स को चेक नहीं करते हैं, हम एलएलएफ लुक लिसन एंड फील से चेक करते हैं कि ब्रीदिंग हो रही है नहीं हो रही है। यदि ब्रीदिंग नहीं हो रही है तो हम इमीडिएट सीपीआर देते हैं, और यदि हो रही है, ब्रीदिंग चल रही है, हमने एलएलएफ किया और लुक लिसन फील किया कि देखा उसकी ब्रीदिंग चल रही है, तो हम रिकवरी पोजीशन में लौट। ये जो आप प्रशिक्षण दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है हरीश जी की ये तो बिल्कुल स्कूल स्तर पर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इस तरह के प्रशिक्षण को ले लें। और जैसे कि हम कहते हैं ना, भूकंप जब आता है तो बचपन से हमने पढ़ा कि किसी ऐसी नीचे जगह छुप जाइए या घर से बाहर निकल जाइए। उत्तराखंड से ऐसे राज्य में जहाँ आपदाएं कब आएंगी किसी को नहीं पता, वहाँ पे इसे और स्प्रेड करने की आवश्यकता। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उत्तराखंड डिज़ास्टर प्रोन स्टेट है, जोन 4-5 में ये आता है, और यहाँ चार धाम यात्रा के कारण बहुत सारा रस भी रहता है, बहुत सारे एक्सीडेंटल केसेस हो जाते हैं। तो हमें हर व्यक्ति तक, हर घर तक, यानी एक मैसेज कहें तो हर घर सीपीआर, हर घर तक सीपीआर की नॉलेज हो, ताकि ऐसी घटना हो घर या उसके आसपास, उसके गांव में, तो वो लोगों की मदद कर सकें। मूलतः हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए, मानवीय जीवन को सुरक्षित रखना। वो एक्सीडेंट, जो भी घटना घटित हुई हो, उस घटना से हम लोगों को सिक्योर करें, बचा पाएँ, ये हमारा वो होना चाहिए। और इसके लिए हमें ग्राउंड लेवल तक, स्कूल लेवल पर तक, कम्युनिटी लेवल तक इस प्रशिक्षण को ले जाने की आवश्यकता है, ताकि अधिक से अधिक लोग प्रशिक्षित हो सकें और ज़रूरत पड़ने पर वो लोगों की मदद कर सकें। जो हम लोगों की जो सीपीआर जो ट्रेनिंग आज रिफ्रेशर कोर्स जो हमारा चलाया गया है, ये है कि हम लोगों के लिए भी एक नया वो था कि नया कुछ आ रहा है यहाँ पे फर्स्ट एड पे, उस पर कुछ नया चीज़ आ रही है, ताकि हम उनको जो हम ये सीपीआर सीख रहे हैं इनको हम जनमानस तक आगे पहुँचा सकें।
और सबसे पहले मैं जो धन्यवाद बोलना चाहूँगा सचिव महोदय का और उनके अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी यूएसडीएम में कि उन्होंने जो है मास्टर ट्रेनर जो आज जो है विभिन्न जनपदों में जो आज यहाँ पे 16 मास्टर ट्रेनर हमारे पहुँचे हुए हैं और एक प्राथमिक सहायता का एक जो प्रशिक्षण कार्यक्रम जो रेड क्रॉस के माध्यम से जो यहाँ पे संचालित हो रहा है उसमें सभी लोग सर हम लोग यहाँ पे भाग ले रहे हैं। और ये 2 ग्रुपों में है, एक मास्टर ट्रेनर जो जनपदों से आए हैं और साथ ही साथ जो हमारे साथ जो उत्तराखंड फायर सर्विस के लोग हैं वो लोग भी यहाँ पे पहुँचे हैं सर। तो प्रशिक्षण में बहुत सारी चीज़ें जो है फर्स्ट एड के रूप में जो है हमको सीखने को मिल रही है जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे कल के दिन हम लोग फील्ड में। और ये जो हमारे लिए 4 दिन का फर्स्ट एड का कार्यक्रम रखा गया बहुत ही अच्छा है और जनमानस के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। हमारे जो उच्चाधिकारी हैं सचिव महोदय, अपर सचिव महोदय और जितने भी हमारे उच्चाधिकारी उन्होंने जो हमारे लिए कार्यक्रम रखा है बहुत अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि नई नई चीज़ें आ रही हैं आज और उसको हम अगर नए तरीके से सीखेंगे और उसको जनमानस तक पहुंचाने में हमारा एक अमूल्य सहयोग रहता है तो जनता के लिए बहुत लाभकारी है। और जैसे कि ये ट्रेनिंग आप लोग देख रहे हैं अभी और जैसे हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे, तो हम अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ चाहे स्कूल लेवल पे हो या आपके ग्राम स्तर लेवल पे हो या अन्य जो विभागों में जो हम प्रशिक्षण देते हैं उसके साथ साथ जो ऑन ग्राउंड जब हम रेस्क्यू में जाते हैं वहाँ पे भी ये जो ट्रेनिंग हमें सिखाई जा रही है यहाँ पे उसका हम ऑन फील्ड जाके जो विक्टिम है वहाँ पे घायल व्यक्ति हैं चाहे उसको किसी भी तरह की चोटें लगी हो, फ्रैक्चर हो, ब्लीडिंग हो रही हो या CPR देने की ज़रूरत हो तो ये काफ़ी हमारे वहाँ पे हेल्पफुल रहेगी जिससे हम घायल व्यक्तियों की जान बचा पाए वहाँ पे। सर इसको ना बिल्कुल जो हमारे आम लोग हैं जो हमारे घर गांव के लोग हैं उनके बीच तक इस जो ये फर्स्ट एड का जो ट्रेनिंग है उन तक पहुंचाना है ताकि इसका जो फ़ायदा है वो हम जो आम पब्लिक हैं वो सब इसका यूज़ कर सके, उठा सके। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे दूर दराज के लोग जो गाँव हैं वहाँ पर हॉस्पिटल हो गया या कोई भी फैसिलिटी है काफ़ी दूर दूर तक है सर। तो ये फर्स्ट एड का मेन जो मकसद रहेगा सर ये आम पब्लिक तक दूर दूर तक पहुंचाने का है ताकि वो डॉक्टर के आने से पहले जो कुछ थोड़ा बहुत उनसे हो सकता है हेल्प दूसरे की वो कर सके सर। बड़ा सवाल ये कि उत्तराखंड में जिस तरह से हादसे बढ़ते हैं, सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, आपदा का हमेशा एक खतरा बना रहता है, भूकंप के लिए तो संवेदनशील है ही। ऐसे हालात में हर व्यक्ति को CPR देना और कैसे उस नुकसान को कम से कम किया जा सके, यानी कि कहीं पर दुर्घटना हो और उस दुर्घटना स्तर पर केवल पुलिस नहीं बल्कि फायर नहीं बल्कि कोई आम व्यक्ति भी वहां पर मौजूद है तो उस तक भी ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्कूल लेवल तक इस तरह के प्रशिक्षण और लोग अपने आम जीवन में जैसा कि कहा कि हर घर, तो आप CPR यानी कि आप तैयार रहिए, किसी भी खतरे के लिए तैयार रहिए, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है और आप उस बड़े नुकसान को कम से कम कर सकते हैं। ये बड़ा उद्देश्य रहा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।